हर वर्ष 4 अगस्त को कैथोलिक कलीसिया संत जॉन मैरी वियानी पुरोहितों के संरक्षक संत का त्यौहार मनाती है। संत जॉन मैरी वियानी का जन्म सन 1786 में फ्रांस के लियोन शहर के एक छोटे से गांव दार्दिली में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। वे परिवार में 6 भाई बहन थे और उनमें वे चौथे स्थान पर आते थे। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे मजदूरी और किसानी कार्यों में रुचि रखते थे। उस समय फ्रांस में जाति वर्ग बहुत ही प्रचलित थी। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में बहुत सारी भावनाएं हुआ करती थी। इसी कारण से वे अधिक पढ़ाई नहीं कर पाए और पास वाले गांव के ग्रामीण पाठशाला में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरा किया। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पिता के साथ में उनके कार्यों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। जब वे 18 वर्ष के हुए तो हमेशा मनन चिंतन में वे बने रहते थे और एक दिन वैसे ही मनन चिंतन कर रहे थे, तब उसे प्रभु की एक आवाज़ सुनाई दी, जॉन उठो, मेरी फसल सूख रही है। और यही बातें उनके मन में बार बार आया करती थी। एक दिन वे चिंतित होकर इन शब्दों के मतलब ढूंढते हुए वे पल्ली पुरोहित के पास पहुँचे और उन्होंने ये सारा हाल उन्हें अपने पल्ली पुरोहित को बताया। उस समय उनके पल्ली पुरोहित फादर बिल्ली थे। फादर बिल्ली ने इन बातों को सुनकर गौर करते हुए उन्होंने जॉन मैरी वियानी से कहा, प्रभु को तुम्हारी ज़रूरत है। और उन्होंने जॉन मैरी वियानी को गुरुकुल में दाखिला दिया। उस समय गुरुकुल में लातीनी भाषा में पढ़ाई हुआ करती थी और जॉन मैरी वियानी को लातीनी भाषा नहीं आती थी। इसका परिणाम हुआ कि वे गुरुकुल की पढ़ाई में असफल रहे। तब फादर बिल्ली ने उन्हें लातीनी भाषा सिखाना शुरू किया। लातीनी भाषा सिखाते हुए उन्होंने कलीसिया के अन्य संस्कारों के बारे में भी उन्हें शिक्षा दी, दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा दी और उन्हें गुरुकुल की परीक्षा के लिए उन्हें तैयार किया। जॉन मैरी वियानी इस बार भी गुरुकुल के पढ़ाई में असफल रहे। तब उनके पल्ली पुरोहित फादर बिल्ली ने गुरुकुल के अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि उन्हें पुरोहित बनने के लिए मौका दिया जाए। गुरुकुल के अध्यक्ष महोदय ने फादर बिल्ली के आग्रह पर और जॉन मैरी वियानी के धार्मिक जीवन को देखकर उन्हें पुरोहित बनने के लिए उन्होंने मौका दिया। इन बातों को सुनकर जॉन मैरी वियानी बहुत ही आनंदित हुए और वे दौड़ते हुए गए और अपने रूम में बंद हो गए और माता मरियम के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, आंसू बहाते हुए ईश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, तेरे चरणों में मैं अपना जीवन दान स्वरूप चढ़ाता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। सन 1815 में उन्होंने पुरोहिताभिषेक ग्रहण करते हुए पुरोहिताई का जीवन शुरुआत किया। उनकी प्रथम नियुक्ति फादर बिल्ली के साथ एक सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में हुआ और उन्होंने फादर बिल्ली के साथ 2 वर्ष उन्होंने बहुत
खुशी के साथ में उन्होंने कार्य किया। गरीबों की सेवा के लिए, ऐसे लोगों के सेवा के लिए, सलाह मशवरा देने के लिए वे तैयार हुए। फादर बिल्ली के साथ में रहकर उन्होंने असहाय लोगों के लिए एक धर्मशाला भी उन्होंने शुरू किया। 2 साल के कार्यकाल के बाद फादर बिल्ली का निधन हो गया और उनके निधन पर वे बहुत ही दुखित हुए और उन्होंने विचार कर लिया कि वे उस जगह से दूर चले जाएं। और इन बातों को उन्होंने अपने बिशप स्वामी के सामने रखा। तब बिशप स्वामी जॉन मेरी वियानी की बातों को सुनकर उन्हें आर्च भेजने का निर्णय लिया। सन 1818 में जॉन मेरी वियानी आर्च के पल्ली पुरोहित बने। जब वे विदाई दिए जा रहे थे तब बिशप स्वामी ने उन्हें एक शब्द कहा, जॉन मेरी वियानी, आर्च के लोगों के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम तनिक भी नहीं है। वहाँ के लोगों के जीवन में प्रभु प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कीजिए। और जॉन मेरी वियानी इन्हीं उद्देश्यों को लेकर वे आर्च पहुँचे। जब वे आर्च पहुँचे तब उन्होंने वहाँ के लोगों में बिल्कुल वही देखा जो बिशप स्वामी ने उन्हें बताए थे। वे प्रभु के प्रेम में तनिक भी भरोसा नहीं करते थे। तब जॉन मेरी वियानी ने लोगों के साथ में मिलना जुलना, बातें करना, प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने एक छोटी सी आराधनालय शुरू किया और उस आराधनालय में प्रारंभिक समय में बहुत ही कम लोग आया करते थे। समय बीतता गया और उस प्रार्थनालय की संख्या बढ़ती गई। लोग उसे चाहने लगे, लोग उनके पास सलाह मशवरा के लिए, प्रार्थना के लिए आया करते थे। जॉन मेरी वियानी उन सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, बड़ी खुशी के साथ रहते थे, उनकी हर बातों को सुनते थे, उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। उनके प्रवचन से लोग प्रभावित हुआ करते थे। उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे और वे पवित्र पापसिका संस्कार के लिए घंटों घंटों बैठा करते थे। उनके पास पाप स्वीकार करने के लिए पारस के विश्वासी ही नहीं, अन्य दूर दूर देशों से भी लोग आया करते थे। केवल विश्वासी ही नहीं, पुरोहित लोग, धर्म बहनें, बिशप, कार्डिनल्स भी उनके पास पाप स्वीकार के लिए आया करते थे। इसी प्रकार से उनका धार्मिक प्रवृत्ति का जीवन माता कलीसिया के लिए एक प्रेरणादायक बन गया। लोग उन्हें एक सामान्य पुरोहित के रूप में नहीं, किंतु एक अद्भुत और महान पुरोहित के रूप में, और यह महान संत 4 अगस्त को सन 1858 को ईश्वर के लिए सदा सदा के लिए प्यारे हो गए। प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत जॉन मेरी वियानी का त्यौहार मनाते हैं। वे एक साधारण पुरोहित रहे और ईश्वर पुरोहितों के जीवन में सभी वरदान उन्हें प्रदान किए हैं। वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के दुख और सुख सारी बातों को भी सुनते हैं, लोगों के अच्छाई समय और बुरे और दुखी समय में भी उनके साथ में रहते हैं। पुरोहित लोगों के लिए मिष्टा बलिदान अर्पण करते हैं, कलीसिया के संस्कारों को अनुष्ठान करते हैं। पुरोहित अपने आप में ही एक ईमानदारी और पवित्रता का जीवन जीते हैं। पुरोहित किसी भी बातों को एक दूसरे से नहीं छिपाते हैं। पुरोहित किसी भी छल कपट के कार्यों में
हाथ नहीं रखते हैं। पुरोहित ईश्वर के द्वारा चुने गए लोग, ईश्वर के द्वारा दिए गए सभी जिम्मेदारियों को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। आज आप सभी लोग पुरोहितों के पास में सलाह मशवरा के लिए आते हैं। मैं गर्व करता हूँ। पुरोहितों के पास आइए और पुरोहितों से सलाह मशवरा लीजिए। पुरोहित आपके लिए एक सुंदर दोस्त बन जाते हैं, सुंदर एक पिता बन जाते हैं, सुंदर एक परिवार का सदस्य बन जाते हैं और आप लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। आप लोग पुरोहित के पास में पाप स्वीकार संस्कार के लिए आते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, पुरोहित के पास पाप स्वीकार के लिए जब आप जाते हैं तो उस जगह पे पुरोहित नहीं किंतु ईश्वर बैठते हैं और आप लोगों के बातों को पुरोहित नहीं किंतु ईश्वर सुनते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, पुरोहित पाप स्वीकार संस्कार में सुनी हुई बातों को कहीं भी किसी भी जगह किसी भी लोगों के साथ उसे बता नहीं सकते हैं। वे उनके जीवन के अंतिम क्षण तक अपने जीवन में ही उन बातों को बनाए रखते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं। आप लोगों को संदेह करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप भरोसा कीजिए, पुरोहित एक ईश्वर है और आप उनके पास ही सारी बातें बताते हैं। ये पुरोहित तो इस धरती और आसमान के बीच की दूरी को समतल करने वाले, आप लोगों की प्रार्थना अर्चना को ईश्वर तक पहुंचाने वाले। तो आइए इन त्योहारों के साथ आज मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग अपने अपने पल्लियों में, अपने अपने क्षेत्र में जिन पुरोहितों के साथ में आप लोग बातें करते हैं, मेल मिलाप करते हैं और उनके साथ में उठते बैठते हैं, उन सभी पुरोहितों को आप लोग बधाई दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए कि उनका जीवन आगे भी सुखद रहे, सरल रहे, मंगलमय रहे, पवित्र रहे। यही शुभकामनाएं। और मैं एक पुरोहित होने के नाते इस त्यौहार के उपलक्ष्य पर आप सबों को भरपूर आशीष प्रदान करता हूँ।